जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जल्दी से जुड़ जाइए। आप सभी का स्वागत है मैथ्स हंगामा परिवार में। तो आइए हम लोग आज एक नया चीज़ सीखते हैं। नया चीज़ तो है नहीं, ये तो आपको 10th में ही पढ़ना था। लेकिन कुछ ऐसे हम मॉडिफाई किए हैं जो कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का फ़ॉर्मूला यानी त्रिकोणमिति का फ़ॉर्मूला सिर्फ़ वीडियो देखने मात्र से ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है? इसमें छोटा-बड़ा हर चीज़ हम डिफाइन करते हुए चलेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। तो इस वीडियो में बहुत आपको आनंद आने वाला है। तो पूरे आनंदित होकर के आप लोग पढ़ाई कीजिए और जुड़िए अपने दोस्तों में भी इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ठीक है? त्रिकोणमिति होता क्या है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति होता क्या है? अब यहाँ पे देखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है? तो यह 3 शब्दों से मिल कर के बना है, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब 3 होता है, कोण मतलब कोण नहीं होता है और मिति मतलब माप होता है। यानी कहने का मतलब 3 कोणों के माप जिसके अकॉर्डिंग किया जाता है, वह त्रिकोणमिति के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है? अब 3 कोण किसका? तो 3 कोण किसमें होता है? तो ट्रायंगल में होता है, यानी त्रिभुज में होता है। तो वो भी कौन से त्रिभुज में? किस प्रकार के त्रिभुज में? तो राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज, ठीक है? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखिएगा कि अर्थात 3 कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। इस माप के लिए समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोण के साथ उसकी भुजाओं के अनुपात का प्रयोग करते हैं, जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियां कहा जाता है। कुल 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां होती है। तो 6 में कौन-कौन होता है? तो देखिए यहाँ पे टोटल 6 जो आपका त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो होती है या अनुपात जो होती है, वह कौन-कौन होती है? तो साइन थीटा, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, कोसेक होता है और सेक होता है। ये कुल 6 निष्पत्तियां हैं, है ना? त्रिकोणमिति का यह 6 निष्पत्तियां आपको इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन्हीं 6 कोणों को हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं। ऐसे तो 3 ही कोण होते हैं, लेकिन इसमें कुछ आपको अपोजिट होता है इसका, है ना? तो सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है? यह किस प्रकार का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का फिक्स होता है। जहाँ से यहाँ पे एल के तरह जहाँ से मुड़ेगा, वह आपका 90 डिग्री का कोण होता है, यानी 90 डिग्री का कोण होता है। यह आपका 90 डिग्री का कोण होता है। क्लियर? यह आपका 90 डिग्री का कोण होता है और यहाँ पे देखिएगा कि एक होता है आपका थीटा। यहाँ पे एक कोण यहाँ पे मालूम रहता है और दूसरा जो होता है यह 90 माइनस थीटा होता है। 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा कि जहाँ भी थीटा है, यानी जहाँ पर भी थीटा है, थीटा के सामने वाला थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है, यानी जो कोण हमें ज्ञात है, इस कोण के सामने का जो भुजा होता है, वह हमारा लंब होता है। ये हमारा लंब होता है, लंब होता है, ठीक है? यानी थीटा के सामने का जो भुजा है, उसको हम लोग लंब बोलते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। क्लियर?
जुड़िए, जल्दी से जुड़िए। आवाज़ जा रही है? आवाज़ जा रही है? देखिए, हाँ, सॉरी यहाँ पे गलती लिखा गया। लंब यानी परपेंडिक्युलर। परपेंडिक्युलर। इसका बाद हाइपोटेनस क्या होता है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस ये होता है आपका कर्ण होता है, ठीक है? ये कर्ण होता है। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और यहाँ पे नीचे जो होता है जिस पर यह त्रिभुज टिका हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। बेस यानी आधार। आधार। तो यहाँ पे 3 भुजा आप देख लिए, 3 कोण भी आप देख लिए, है ना? तो एक 90 डिग्री का कोण फिक्स होता है। दूसरा जो दोनों कोण होता है वह न्यून कोण होता है। न्यून कोण बोले तो 0 डिग्री से बड़ा, जबकि 90 डिग्री से छोटा, ठीक है? 0 डिग्री से बड़ा, जबकि 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। और थीटा के सामने जो होता है, यानी एक कोण यहाँ पे आपको मालूम होगा, और इसके सामने जो होगा, यानी थीटा के सामने जो होता है वह लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है? लंब होता है यानी परपेंडिकुलर होता है। ये जो आपको सबसे बड़ा भुजा दिखाई दे रहा है, यह कर्ण होता है ना? या फिर आप कह सकते हैं कि 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहा जाता है। और जिस आधार पर, यानी जिस बेस पर ये त्रिभुज टिका हुआ है, उसको हम लोग बेस बोलते हैं, है ना? ये चीज क्लियर है? आवाज ये सब क्लियर जा रही है? चलिए, ये चीज आप समझ गए होंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसी को जब मापते हैं, तो इस क्रम में देखिएगा, यहाँ पे जब इसको हम लोग मापते हैं, तो किस प्रकार हम लोग मापते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है तो देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। देखिए, बस इस चीज को ध्यान में रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। ये क्या होता है तो देखिए यहाँ पे, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, टी फॉर टेन। साइन कॉस और टेन, ठीक है? तो साइन का वैल्यू क्या होता है, यानी साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन का वैल्यू क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है? इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे देखिएगा कि इसी का ये अपोजिट होता है, यहाँ पे 3 और होता है का अपोजिट का। यहाँ पे देखिएगा, साइन का हो जाता है कॉसेक, कॉस का हो जाता है सेक, और टेन का हो जाता है कॉट। यह इसका अपोजिट होता है, ठीक है? तो जब अपोजिट होगा तो इसको सीधा पलट दीजिए। जैसे देखिए, साइन का p बाई एच है, तो इसका हो जाएगा h बाई p हो जाएगा।
इसका आपका कॉस का b बाई एच है तो h बाई p हो जाएगा, ठीक है। और tan का p बाई b है तो b बाई p हो जाएगा। ये तो आपका इंग्लिश में हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें हिंदी में तो देखिए लाल बटा कक्का, लाल बटा में कक्का, ठीक है। लाल बटा कक्का, देखिए एल लाल बटा कक्का, ये हमारा साइन के लिए हो जाएगा, ये हमारा कॉस के लिए हो जाएगा, ये हमारा टेन के लिए हो जाएगा, ठीक है। टेन के लिए हो जाएगा। एल फॉर लंब, एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, आधार, ठीक है। ये हो गया लंब, कर्ण और आधार, ठीक है। यानी साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसी को हम लोग यहाँ पे अगर इसको हम लिखते हैं इस प्रकार साइन के लिए, तो साइन का क्या हो जाएगा, तो साइन का कौशिक, ठीक है। कॉस का हो जाएगा सेक, और tan का क्या हो जाएगा, तो कॉट हो जाएगा, ठीक, कॉट थीटा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसका अपोजिट होगा, अपोजिट होगा तो यह सीधा हो जाएगा क्या, के बटा एल, यानी कर्ण बटा लंब। इसका हो जाएगा सेक का क्या हो जाएगा, तो कर्ण अपॉन आधार, और इसका हो जाएगा आधार अपॉन लंब, ये पलट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा इंग्लिश में इस प्रकार ध्यान में रखिएगा, और हिंदी में इस प्रकार आप ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही यह पलटता है ना। चलिए क्लियर हो रहा है। आवाज बताइएगा, ठीक है, आवाज कैसा है बताइएगा, क्योंकि बैटरी अगर खत्म होगा तो आप ही के ऊपर निर्भर है। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर दो चीज हमें मालूम हो और तीसरा मालूम नहीं। जैसे मान के चलिए कर्ण, आधार और लंब में से तीनों में से कोई एक मालूम है, यानी दो मालूम है और तीसरा को मालूम करना है, यानी तीन में से दो मालूम है और तीसरा किसी को भी मालूम करना है, वह कर्ण हो, आधार हो या लंब हो। तब वहां पे हम लोग लगाते हैं क्या, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय या त्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिएगा कि कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर होता है, ठीक है। इसी को हम लोग इधर ले जा करके जोड़ घटा करके हम लोग बनाते हैं इस प्रकार। अब यहाँ पे देखिएगा कि कुछ ट्रिपलेट भी आपको याद रखना जरूरी होता है ना। ये तीनों मिलाकर के यानी तीनों को बोला जाता है ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट हम लोग कैसे याद रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3, 4 और 5 ये मिल करके ट्रिपलेट बनाता है। यानी कहने का मतलब सबसे बड़ा जो दिखेगा वह हमारा कर्ण होगा, सबसे बड़ा जो दिखेगा वह कर्ण होगा, ठीक है। और ये जो दोनों भुजा है इसमें से कोई एक आधार होगा, एक को आधार मानिएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, या पहला को लंब मानिएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, है ना। अब इस फॉर्मूला पे आप रखिएगा यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर 25 बराबर
आधार किसको 3 को माने तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16 16 प्लस 9 25। अगर ये दोनों आपस में बराबर आ गया तो समझिए कि यह हमारा ट्रिपलेट बना रहा है, यानी कहने का मतलब पाइथागोरस प्रमेय पर यह है। ठीक है, इसका देखिएगा कि कुछ महत्वपूर्ण ट्रिपलेट है इस प्रकार। इसी में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। अगर इसी बेस में हम 3 से गुना करें, 3 से गुना करें तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 9 12 15। यानी इस प्रकार के बहुत सारा आपको ट्रिपलेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारा ट्रिपलेट देखने को मिल जाएंगे, यानी 5 12 15 होता है, ये भी होता है। ठीक है, इसके बाद आपका होता है 9 9 9 12 15 तो हो गया, 9 12 15, 9 40 41, 9 40 41, 9 40 41, यानी इस प्रकार के ट्रिपलेट होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, याद रखिएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसका 12 35 37 होता है, 12 35 37 होता है, ये भी आपका ट्रिपलेट है ना। तो इस प्रकार के ट्रिपलेट को आपको क्या करना है तो याद रखना है। ठीक है, एक होता है आपका 5 12 13, 5 12 13, यानी इस प्रकार के ट्रिपलेट को आपको क्या करना है, इतना कम से कम याद रखना है। ठीक है, ये वही है जो पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित होता है, यानी सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा होगा वह कर्ण होता है, और जो दोनों दिख रहा है वह एक आधार होता है तो दूसरा लंब, और पहला अगर लंब है तो दूसरा आधार होता है। ठीक है, आवाज जा रही है अब तक? आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, अगला देखिएगा कि आगे हम लोग देखते हैं यहाँ से, ये हमारा टेन होता है, ये हमारा साइन होता है, ये हमारा कॉस होता है, ये हमारा कॉट होता है, ये हमारा कोसेक होता है, और ये हमारा सेक होता है। ठीक है, ये हमारा सेक होता है। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले आपको हम बताए थे साइन कॉस टेन, और इसके अपोजिट के बारे में बताए थे, है ना। जैसे वहां पे आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल जब पढ़े थे तो वहां पे एक चीज बताया गया था कि साइन के अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का क्या होता है तो सेक होता है, टेन का क्या होता है तो कॉट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे हेक्सागोन मेथड द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, यानी षष्ठभुजाकार यह आकृति है, और इसी के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से निकालेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला आपको देखने मात्र से ही याद हो जाएगा, इसलिए देखते रहिए इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि बीच से इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, बीच से हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, आधा इधर होता है, आधा राइट साइड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि इधर से यानी लेफ्ट साइड से यदि हम शुरू करें तो टेन से शुरू करना होगा, अगर हम राइट साइड से शुरू करेंगे तो कॉट से हमें शुरू करना होगा, अगर टेन से शुरू करेंगे तो क्लॉकवाइज में शुरू करेंगे, टेन से शुरू करेंगे तो क्लॉकवाइज में शुरू करेंगे, अगर हम कॉट से शुरू करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में शुरू करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज में शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा कि यहां से हम टेन थीटा से अगर हम शुरू करें तो देखिए पहला यहाँ पे फॉर्मूला निकल करके आएगा कि टेन थीटा
tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है? तो tan से जब शुरू किए हैं तो इतना अपॉन इतना यानी साइन अपॉन कॉस क्या होगा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक फॉर्मूला यहां से आपको याद हो गया कि tan थीटा बराबर क्या? साइन थीटा बटा कॉस थीटा यानी tan से हम चल रहे हैं तो इतना बटा इतना, ठीक है। इसका देखिए साइन थीटा यदि हमें निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो देखिए किसका निकालना है उसको रहने देंगे और यहाँ पे देखिए इतना अपॉन इतना यानी ऐसे क्लॉकवाइज में ऐसे चलेंगे हम लोग, ऐसे क्लॉकवाइज में यानी घड़ी के दिशा में। तो साइन थीटा बराबर क्या? तो कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। तीसरा देखिएगा कि अगर हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है तो कॉस थीटा बराबर क्या? तो कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। चौथा देखिएगा अगर हमें कॉट थीटा का वैल्यू निकालना हो, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा। यदि हमें कॉसेक का वैल्यू निकालना है, कॉसेक का वैल्यू निकालना है तो कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। यदि हमें सेक का वैल्यू निकालना है, सेक थीटा बराबर टेन थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और इसको भी याद रख लीजिएगा कि कॉट थीटा बराबर एक होता है, कॉट थीटा बराबर होता है, यहाँ से एंटी क्लॉक में जाएंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉट थीटा बराबर क्या? तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आवाज गायब होगा तो बताइएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम बना करके इसलिए रख लिए थे ताकि ज्यादा समय यहाँ पे एक्सपेंड ना हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे tan होता है, इसका बाद यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे cos होता है, यहाँ पे cot होता है, यहाँ पे cosec होता है और यहाँ पे sec होता है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपको एरो का चिन्ह दिख रहा है, सभी एरो का चिन्ह अगर देखते हैं तो यह क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। देखिए तो ऐसा लग रहा है ना कि क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए साइन से जा रहा है किसके पास? कॉस के पास, और कॉस से आ रहा है 1 के पास। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला बनेगा, इससे फॉर्मूला बनेगा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यानी किसके पास जा रहा है? तो कॉस के पास। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके पास जा रहा है? तो बराबर के पास, ठीक है, यानी बराबर में 1 के पास जा रहा है। ये दोनों मिल करके किसके पास जा रहा है? तो 1 के पास जा रहा है, ठीक है। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि ये दोनों मिल रहा है और दोनों मिल करके किसके पास जा रहा है? तो 1 के पास जा रहा है, 1 के पास। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कहाँ? तो 1 के पास, ठीक है। तो बराबर में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं कि और भी इसमें से निकाल सकते हैं। कैसे? तो दूसरा यहीं से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे माने चलिए अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें निकालना हो तो इधर आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या फिर देखिए अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार देखिए, एक अगर एक आप याद किए तो यहाँ से ऑटोमेटिक क्या, दो फॉर्मूला और निकल गया। आगे देखिए कहाँ जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए tan से 1 के पास, 1 से जाएंगे कहाँ, sec के पास, यानी tan और 1 दोनों मिल करके किसके पास जा रहा है, तो sec के पास। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बराबर में किसके पास दोनों मिलके जा रहा है, तो sec के पास जा रहा है, यानी sec स्क्वायर थीटा के पास, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से और भी फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। आपका चौथा ले लेते हैं, ठीक, चौथा है, चौथा है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो देखिए अगर हमें निकालना है 1 का वैल्यू, तो 1 को इधर ही रहने देते हैं और इसको हम उधर भेज देते हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा को। ये हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या, तो 1, बराबर में 1 हो जाएगा। ये 5वां नंबर मान लीजिए। छठा नंबर में देखिएगा कि यदि हमें tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। यही चीज अगर हम देखें कि 1 से जा रहा है कॉट के पास, और कॉट दोनों 1 और कॉट दोनों मिल करके किसके पास जा रहा है, कौशिक के पास, यानी एरो जहां पे दिया गया है, यानी तीर का चिन्ह जहां पे है उसको बराबर के उधर रखना है, ठीक है, आरएचएस साइड में रखना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो कौशिक स्क्वायर थीटा, कौशिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगर हमें 1 को उधर भेजना हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगला देखिए यदि हमें 1 का वैल्यू निकालना हो, तो इसको हम उधर भेज देते हैं, तो उधर भेजेंगे कौशिक स्क्वायर थीटा प्लस में, इधर कॉट स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बचेगा, तो 1, बराबर में क्या, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा फॉर्मूला आप क्या किए, यहाँ से इस प्रकार आप याद कर लिए, ठीक है। तो मात्र 3 ही चीज आपको देखना था और तीनों से आपका 2-2 फॉर्मूला यहाँ पे निकल कर के आया, और इस प्रकार आप आराम से इसे याद कर सकते हैं, ठीक है, आप आराम से याद कर सकते हैं। चलिए अगला यहाँ पे देखिएगा, इसी प्रकार यह है, यहाँ पे tan होता है, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे cos होता है, तो यहाँ पे cot होता है, यहाँ पे cosec होता है, और यहाँ पे sec होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो होता है ना, इसके मल्टीपल में, ये दोनों के मल्टीपल में 1 के बराबर होता है, ये दोनों का मल्टीपल 1 के बराबर होता है, ये दोनों का मल्टीपल क्या होता है, 1 के बराबर, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या, तो 1, ठीक है। tan थीटा और cot थीटा दोनों को गुना करेंगे तो 1 के बराबर आएगा। यहाँ से भी आप कई सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे में देखिए इसका हम पहला निकालते हैं, तो tan थीटा का वैल्यू यदि निकालना हो, tan थीटा का वैल्यू निकालना हो, तो बराबर में देखिए cot थीटा इधर गुना में, उधर जाएगा तो भाग में,
यानी बटा में चला जाएगा 1 अपॉन क्या, तो कॉट थीटा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ से निकलेगा। देखिए कॉट थीटा का वैल्यू यदि हमें निकालना हो, कॉट थीटा बराबर टेन थीटा इधर क्या है, गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी 1 अपॉन टेन थीटा। यहाँ से भी देखिए दो फॉर्मूला यहाँ से निकल कर के आए। दूसरा देखिएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या, तो 1 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या, तो 1। यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे कि दो फॉर्मूला यहाँ से भी निकालेंगे। का पहला साइन थीटा का वैल्यू यदि हमें निकालना हो तो देखिए गुना में कॉसेक थीटा है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी बराबर में 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि हमें कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉसेक थीटा बराबर क्या, तो साइन थीटा इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी 1 बटा साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए तीसरा यदि हम निकालें तो तीसरा देखिएगा कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या, तो 1। ये हो गया, इसमें से दो निकलेगा, इसमें से दो और निकलेगा। अगर हमें कॉस थीटा का वैल्यू निकालना हो तो कॉस थीटा बराबर क्या, तो 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। यहाँ पे देखिएगा कि अगर हमें सेक थीटा का वैल्यू निकालना हो, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा। देखिए कितना आसानी से आप यहाँ पे क्या किए कि यह फॉर्मूला निकाल लिए, है ना। इसको याद करना बहुत आसान है, तो 4 बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, इस प्रकार जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाने का प्रयास कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बार आपको क्या करना है, रफ करना है इसको। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं कोटि पूरक कोण या पूरक कोण या अन्य पूरक कोण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर हो। अगर हम पहला 30 ले लेते हैं, 30 डिग्री, तो दूसरा हमें 60 लेना पड़ेगा। ये दोनों का योग क्या है, तो 90 डिग्री के बराबर है। यानी वैसा दो कोण जिसका योग 90 डिग्री के बराबर हो, वह आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है, यानी कोटि पूरक कोण या पूरक कोण या अन्य पूरक कोण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे देखिए यहाँ पे tan होता है, यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस होता है, यहाँ पे कॉट होता है, यहाँ पे कॉसेक होता है, यहाँ पे सेक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि यह एक दूसरे का तो कह सकते हैं, यानी साइन जो है वह कॉस में बदल जाता है, tan जो है वह कॉट में बदल जाता है, और सेक जो है वह कॉसेक में बदल जाता है, सेक जो है वह कॉसेक में बदल जाता है। कैसे, तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है। ठीक है, दूसरा अब देखिए कॉस साइन में बदलेगा, है ना, कॉस जो है वह साइन में बदलेगा। इसी का यहाँ पे आप देखेंगे का एक, अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा करें, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। दूसरा देखिएगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या, तो cot थीटा, cot थीटा। या फिर इसी में से निकलेगा cot
90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, या फिर sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा। तो यहाँ से इस प्रकार आप देख लिए। जैसे मान के चलिए कि आपको इस प्रकार दे दिया, जैसे मान के चलिए कि साइन 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री दे दी। ठीक है, इसको हमें कॉस में बदलना, इसे हमें कॉस में बदलना। तो यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे ऐसे साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिएगा कि थीटा का मान हम क्या रखें कि इसको जोड़ करके 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या रखें कि दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 90 में से इसको घटाइए, 90 में से इसको घटाएंगे तो 10 में से 7 घटेगा तो 3, ये बच जाएगा कितना, तो 8 बचेगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, यानी 43 डिग्री इसके जगह आएगा, कहाँ, थीटा की जगह। ये हमारा थीटा का वैल्यू होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कि साइन बदलेगा किस में, कॉस में। तो थीटा की जगह आपको क्या लिखना होगा, तो देखिए यहाँ पे कॉस 43 डिग्री, यानी साइन 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री को अगर कॉस में बदलिएगा तो कॉस 43 डिग्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है कि 90 में से हम कितना घटा ले कि ये 47 आ जाए। ठीक है, तो जितना घटाइएगा वह आपका थीटा का वैल्यू होगा, थीटा का। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग चेंज करके ऐसे लिखते हैं। इस पर भी सवाल पूछे जाते हैं, है ना, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए, इतना कंप्लीट हो गया, इतना आप लोग याद कर लिए। देखिए, अब आता है इसका वैल्यू निकालने का। ठीक है, इसका वैल्यू निकालने के लिए आता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग। देखिए, यह हमारा कोण है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। यहाँ पे हमारा क्या है, यह 6 जो अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है हमारा, या निष्पत्तियां हैं, वह है आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 30 का क्या होगा, 45 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, 90 का क्या होगा। ठीक है, यानी साइन के जगह आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछा जाता है। कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार लिखना है। इसमें आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, सभी में 4-4 से डिवाइड करना है। इसमें आपको 4-4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इसको अंडर रूट कर देना है, यानी वर्गमूल कर देना है इसको। ठीक है, सिंपल इसको वर्गमूल कर देना है, इस प्रकार ये वर्गमूल कर देना है। तो यह वैल्यू जो आएगा, यह साइन 0 का वैल्यू आएगा, यह साइन 30 का वैल्यू आएगा, यह साइन 45 का वैल्यू आएगा, यह हमारा साइन 60 का वैल्यू होगा, और यह हमारा साइन 90 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 0 का वर्गमूल क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, और बटा में 4 का वर्गमूल कितना, तो 2 हो जाएगा, है ना। इसका देखिए 1 का वर्गमूल 1 होगा, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2 ही रहेगा, अब बटा में यह हो जाएगा आपका 4 का वर्गमूल कितना, 2 हो जाएगा, है ना। इसका यहाँ पे देखिएगा कि 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √3, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसका यहाँ पे देखिएगा कि 4 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 1, यानी 1/1। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो यह 0 होता है, यानी ये आपका 0 आ गया, यह आपका 1/2 आ गया, यह आपका
इतना भी कह सकते हैं, या फिर इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो √2 से अंश में भी गुना, √2 से हर में भी गुना। तो √2 गुना √2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बटा में 2√2 हो जाएगा, है ना? अंश और हर में √2 से हम गुना किए, इसको हम काटेंगे तो 1/2 आएगा, है ना? इतना भी वैल्यू आप रख सकते हैं, या फिर 1/2 आप रखेंगे, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि √3/2 रहेगा यह, और 1/1 यानी 1, 1/1 यानी 1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू लिखते हैं। साइन 0 का मान क्या आया है? 0 आया है, ठीक? इसके बाद देखिए साइन 30 का मान क्या आया है? तो 1/2 आया है। साइन 45 का वैल्यू क्या है? तो 1/√2 है, 1/√2। साइन 60 का वैल्यू क्या है? तो √3/2 है। साइन 90 का वैल्यू क्या है? तो 1 है। क्लियर? और इसका ठीक अपोजिट जो होगा, वो आपका कॉस का होगा। यानी सीधा उल्टा लिख दीजिए, इसको पलट दीजिए। 1 3/2 1/1, ठीक है? 1/√2, ये हो जाएगा हमारा 1/2, और ये हो जाएगा 0, ठीक है? ये वैल्यू आ गया। अब tan का वैल्यू कैसे निकालिएगा? तो देखिए tan का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वहाँ पे एक फ़ॉर्मूला आप पढ़े थे। वहाँ पे आप एक फ़ॉर्मूला पढ़े थे। कौन-सा फ़ॉर्मूला? देखिए, वहाँ पे फ़ॉर्मूला पढ़े थे कि tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा में cos थीटा, cos sin थीटा बटा cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए कि tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए कि हम इसको लिखेंगे 0 का वैल्यू, तो sin अपॉन cos यानी 0/1, tan थीटा बराबर क्या? sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा कि 0/1, 0/1 मीन्स 0/1 मीन्स क्या? 0, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है? 0 आता है ना? उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा कि इसको हम भाग देंगे, 1/2 में भाग देना होगा, भाग को हम गुना में चेंज करते हैं, 2 बटा जाएगा। इसमें देखिए 1/√2 गुना बटा में 1, और इसको हम चेंज करेंगे तो √3/2 गुना 2/1, यानी इसको भाग दे रहे हैं और भाग को गुना में चेंज करते हैं तो पलट जाता है, ठीक है? और ये हो जाएगा हमारा 1/0। इसी का वैल्यू तो निकालना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसको हम काटते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे बच गया क्या? तो tan थीटा बराबर देखिएगा कि tan थीटा बराबर tan 0 का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ठीक? tan 0 का मान क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए 0 में 1 में 0 से भाग देंगे, यानी किसी संख्या में जब 0 से भाग देते हैं तो नॉट डिफाइन होता है, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा, ठीक है? यानी इन्फिनिटी आप लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, है ना? अपरिभाषित। अब tan का उल्टा क्या हो जाएगा? तो cot हो जाएगा। तो यहाँ पे पलटेंगे तो ये हो गया अपरिभाषित, √3 1 1/√3, और यहाँ पे 0, ठीक है? ये आपका 0 हो जाएगा। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गया?
चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए कि कौशिक का वैल्यू यदि हमें निकालना हो, कौशिक का वैल्यू हमें निकालना हो, कौशिक का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि कौशिक थीटा बराबर क्या होता है? यहाँ पे देखिए, जस्ट आप पढ़े हैं, ये सब चीज़ बिल्कुल आप पढ़े हैं। देखिए,